की किताब खोल के एक नज़र देख लें कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है और फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है। सिर्फ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे ए आई ऑफ टी सिग्नल जो है उसकी वैल्यूज पुट की हैं। यहाँ जी ऑफ टी की जगह ए आई ऑफ टी लिखा है और जी ऑफ एफ की जगह ए आई ऑफ एफ लिखा है, बिकॉज ए आई ऑफ एफ इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए आई ऑफ टी विच इज द रिसीव सिग्नल at the output of match filter. So आपके पास ए आई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए आई ऑफ एफ ई टू पावर जे टू पाई एफ टी डी ऑफ एफ आ जाएगा, गिवन दैट ए आई ऑफ टी इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए आई ऑफ एफ। अब यहाँ पे ए आई ऑफ एफ की वैल्यू पुट करो, ए आई ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ एफ मल्टीप्लाइड विद एस ऑफ एफ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ए आई ऑफ एफ की वैल्यू आ जाएगी, तो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ए आई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ए आई ऑफ एफ की वैल्यू एच ऑफ एफ एस ऑफ एफ। तो यहाँ पे आ गया एच ऑफ एफ एस आई ऑफ एफ e to power j 2 pi ft। यहाँ पे s of f लिखो या s i of f, it's the same thing, let me write it s i of f। तो यहाँ मैंने s i of f कर दिया है, ठीक है। सो a i of f is equals to h of f multiplied with s i of f। इधर से आपके पास इक्वेशन आ गई a i of t is equals to माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, a i of f की वैल्यू आपने पुट कर दी e to power j 2 pi ft d of f। ये आपके पास आ गया सिग्नल आफ्टर पासिंग थ्रू द मैच फिल्टर, क्योंकि जब मैच फिल्टर में जो इसके साथ हुआ है वही हमने इस इक्वेशन में डाल दिया है to obtain the signal in terms of its h of f, response of the match filter, and incoming signal si of f। ठीक, next let's observe noise power after match filter। ये जो noise इसमें पावर पास हुई है n of t और रिजल्टेंट पे आपके पास n of t, व्हाट इज द डिफरेंस? हमने देखा कि यहाँ पे मैंने लिखा है gn of f, इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी gn of f है विच इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाय 2। अब ये फिल्टर से पास हुई है तो उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कन्वर्ट हो गई होगी इनटू g कैपिटल n of f। नाउ लेट्स सी के व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन this g capital N of f with g small n of f। in other words power spectral density किस तरह चेंज हुई है after passing through the match filter, ये चेक करते हैं। so noise power after the match filter, noise power can be represented as variance। ठीक है, हमने पढ़ा था कि noise power is equal to variance of the noise signal। so p of n noise power is equals to variance, that is equals to ये जो है पावर, ये आप जिस जो लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन का, उसको जरा चेक करके देख लो कि जब हमने पावर सिग्नल्स पढ़े थे तो पावर सिग्नल के केस में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्रॉस कोरिलेशन की या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की, उसमें हमने ये प्रॉपर्टी मेंशन की थी कि पावर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द सिग्नल। पावर सिग्नल जो भी है उसकी अगर आप एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप उसे इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ दैट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जो भी उसकी सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ रही है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया है, ये noise power is equals to minus infinity to positive infinity power spectral density of the signal at its output। मतलब मैंने ये पता लगाना है, इसका रिलेशन पता लगाना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैंने आउटपुट पे जो नॉइज पावर आई है विच इज इक्वल टू वेरिएंस स्क्वायर, उसको मैंने पुट किया है यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला कि पावर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डी ऑफ एफ। अपने लेक्चर्स ऑटो कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन वाला देख लो, उसमें ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है हमने, ठीक है। so power is equals to minus infinity to positive infinity of the power spectral density at the output। अब let's check कि power spectral density आउटपुट पे किस तरह चेंज होती है एज कंपेयर टू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट द इनपुट। तो अगर आपके पास फिल्टर है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट फिल्टर है, तो आपको मालूम है कि अगर कोई सिग्नल से पास होता है उसका रिस्पॉन्स अगर एच ऑफ टी है तो आउटपुट पे सिग्नल आता है वाई ऑफ टी। लेट्स अज्यूम कि आउटपुट पे सिग्नल वाई ऑफ टी आता है, तो आप उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में या तो टाइम डोमेन में वो कन्वोल्यूशन के बराबर है, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ टी विद एक्स ऑफ टी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में वही कन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगी। सो वाई ऑफ एफ विच इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एच ऑफ एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स ऑफ एफ। ठीक है, इन दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि जब भी कोई सिग्नल फिल्टर से पास होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होती है आउटपुट पे, आउटपुट सिग्नल इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स विद द इनकमिंग सिग्नल, और टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होती है। सो वाई ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स ऑफ एफ। अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर ले लो, सो वाई ऑफ एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच ऑफ एफ होल स्क्वायर एक्स ऑफ एफ होल स्क्वायर। यू नो कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी
is equals to the square of the signal in frequency domain. इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने कहाँ लास्ट मेंशन किया हुआ है. सो लेक्चर 6 मैंने खोला हुआ है, लेक्चर 6 के नोट्स हैं, चेक कर लो अपने पास कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड्स इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ दैट सिग्नल. ठीक है, जो भी तो आपका सिग्नल है, जिस सिग्नल का भी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कंसीडर कर रहे हो, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन का स्क्वायर जब आप लोगे, दैट विल गिव यू द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. द सेम applies here. The power spectral density is equals to the square of frequency domain representation of the signal. जो भी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सिग्नल है अगर, इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन लो, उसका स्क्वायर लो, दैट विल बी इक्वल्स टू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. क्योंकि आपको पता है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हुई है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पावर ऑफ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन का आइडिया आपको देती है कि किस फ्रीक्वेंसी पे कितनी पावर है. तो दैट विल बी इक्वल्स टू कि फ्रीक्वेंसी डोमेन पे जो आपने एम्पलीट्यूड रखा हुआ है उसका स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद पावर के बराबर आ जाएगी. तो अगर ये इक्वेशन मैं इस जगह पुट करूं तो वाई एफ होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट द आउटपुट, विच इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, सिस्टम्स रिस्पॉन्स होल स्क्वायर इनटू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट द इनपुट. ठीक है, सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आउट from an LTI filter is equals to the square of response of the filter that the signal is passing through multiplied with the input power spectral density. अगर यहाँ पे आपके पास सिग्नल है, उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी gx of f है, तो यहाँ पर जो सिग्नल आया उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी gy of f आपके पास बराबर हो जाएगी h of f होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद इस सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के. ठीक है, so let's apply the same over here. So Gn of f, power spectral density at the output, is equals to power spectral density at the input multiplied with h of f whole square, जिस फिल्टर से वो पास हो रही है उसका रिस्पॉन्स होल स्क्वायर. So G capital N of f is equals to G small n of f multiplied with h of f whole square into d of f. अब आपको पता है कि g small n of f, ये जो इनपुट पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, दैट इज इक्वल्स टू n नॉट डिवाइड विद 2. ठीक है, ये तो AWGN चैनल है, तो इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कर्व जो है वो फ्लैट होता है बिल्कुल. लेट्स पुट द वैल्यू इन हेयर. तो आपके पास ये इक्वेशन नॉइज पावर बन जाएगी, वेरिएंस इज इक्वल्स टू n नॉट डिवाइड विद 2. यहाँ पे n नॉट डिवाइड विद 2 लिखोगे तो इंटीग्रल पे वो अप्लाई नहीं होता, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो n नॉट डिवाइड विद 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी h ऑफ f होल स्क्वायर इनटू df. तो ये आपके पास नॉइज पावर आ गई और ये आपके पास सिग्नल आ गया. ठीक है, लेट्स पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला हेयर. ai स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, वेरिएंस की स्क्वायर की का भी वैल्यू आ गई और सिग्नल की भी वैल्यू आ गई. लेट्स पुट इट इन द इक्वेशन हेयर एंड सी व्हाट हैपेंस. सो SNR, after putting the values in SNR value, signal value and noise value, you can see in this equation ai of t is equals to minus infinity to positive infinity h of f si of f e to power j 2 pi ft d of f. This equation in here with a whole square, and the noise power is calculated to be this value, and you can see it's variance square. So it is variance, noise power is variance. तो ai square और sigma square की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये sigma square की वैल्यू और ai of t की वैल्यू और इस पे होल स्क्वायर लगा दें, so it will give you this one. ठीक है, अब let's try to solve this numerator out. So we have to find, our target is कि हमें ऐसा रिस्पॉन्स फाइंड करना है h of f जिसके लिए SNR जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो. SNR एट टाइम t इज इक्वल टू SNR मैक्सिमम एट टाइम t. सिग्नल की वैल्यू, सिग्नल की जो पावर है वो मैक्सिमम हो एज कम्पेयर टू नॉइज. So there is a thing called Schwarz inequality. According to this, it's an inequality, a theorem जो that says कि अगर माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आप अप्लाई करो दो फंक्शंस पर, f1 of 2 f1 of x और f2 of x पे होल स्क्वायर, ये इंटीग्रल
लेस है या बराबर है अगर आप इंटीग्रल इंडिविजुअली इन दोनों फंक्शंस पे अप्लाई करो, मतलब इस पे अलग और इस पे अलग, ठीक है। सो दिस इज श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस